मसूरी में चीफ मेडिकल ऑफिसर देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की सूची के साथ उनके अटेंडेंस भी चेक किए। उन्होंने सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हाल भी जाना और उनको मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने सीएमएस डॉक्टर हृदय सिंह को दवा वितरण कक्ष के बाहर अस्पताल में उपलब्ध सभी दवाइयों की सूची लगाने के निर्देश दिए। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि मसूरी उप जिला चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है। वहीं 4th क्लास कर्मचारियों की समय समय पर नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसी को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जल्द अस्पताल के साथ ही पोस्टमार्टम हाउस और पार्किंग का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 4 धाम में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मसूरी का अस्पताल भी 4 धाम यात्रा रूट पर है, परंतु यहाँ के कुछ डॉक्टरों की ड्यूटी 4 धाम यात्रा में लगाई गई है, जिसको लेकर मसूरी के लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। उन्होंने सीएमएस डॉक्टर हृदय सिंह को निर्देश दिए कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा न लिखे और अगर कोई दवा अस्पताल में उपलब्ध न हो तो जेनेरिक दवा लिखे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। डॉक्टर जितेंद्र जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उपस्थित थे। डॉक्टर आशीष जो कि यहाँ का एज ए मैनेजर भी क्वालिटी का भी काम देख रहे हैं, वो भी मेरे साथ उपस्थित थे। अन्य और स्टाफ भी यहाँ पर उपस्थित था। तो जो भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे आज रजिस्टर में जिनकी एंट्री है, वो सभी आज मौके पे मौजूद थे और सभी काम बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सफाई व्यवस्था भी सब बढ़िया यहाँ पे है। डॉक्टर साहब द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है बनाई गई है। और कुछ एक जब हमने अवलोकन किया चीज़ों का, तो कुछ एक जो सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो हम अपने अनुभव के आधार पर जो देते हैं, वो सामान्य निर्देश दिए गए। कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई और कैसे और हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, इसके संबंध में ही दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। उसके बाद मेरे द्वारा रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया, उसमें भी जो है एंट्री है वो सही पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के सब ठीक है। कुछ डॉक्टर साहब के द्वारा कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं, जैसे कह रहे हैं कि साहब 4 धाम यात्रा को देखते कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ से जाना है, स्टाफ नर्स को जाना है। और जैसा आप जानते हैं कि 4 धाम भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक कार्य रहता है, तो उसमें भी सहयोग करना होता है। तो उसमें देखेंगे हम इस तरीके से व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ भी परेशानी ना हो और हमारा 4 धाम में भी सुचारू रूप से वो कार्य हो सके। देखिए, 4 धाम को लेकर के, क्योंकि ये भी एक हमारे जो यात्रा उस रूट में रहे अस्पताल है मसूरी का भी, तो पूर्व में निर्देश दिया जा चुके हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित ना हो। अपनी सभी स्टाफ की डॉक्टर की उपलब्धता यहाँ पर बनाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी उपकरण या औषधि की आवश्यकता हो इलाज के लिए, उसकी भी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करेंगे। जो भी यात्री हमारे यहाँ आते हैं उसके लिए उसकी तरफ से अच्छे तरह से व्यवहार होना चाहिए, उसको समुचित जो है वो इलाज जो है वो प्रदान किया जाए। इस बात का सुनिश्चित जो है डॉक्टर जितेंद्र जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो ये सब हमारे द्वारा दिशा निर्देश जो है उसमें दिए गए। देखिए, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ये जो कार्य है ये हमारे एमडीडी के द्वारा इसको किया जाना है। जगह चिन्हित कर ली गई है उनके द्वारा, आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है। हमारे द्वारा जगह उपलब्ध करा दी गई है और हम जो है हमारे द्वारा पत्राचार भी उनको कर दिया गया है। हम जैसे ही बनना शुरू होगा हम भी लगातार उसका रिव्यू करते रहेंगे। जो भी कोई कमी होगी तो वो भी उनको बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपूर्ण कर सके, जिससे लोगों को जल्दी सुविधाएं मिल सके। देखिए, दवाई वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में है। मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पे दवाई का वितरण किया जाता है उसके बाहर एक लिस्ट भी लगाना सुनिश्चित करें, ताकि आम आदमी को पता रहे कि कौन सी दवाई यहाँ पर उपलब्ध है और कौन सी नहीं है। और कोई भी दवाई बाहर से ना लिखी जाए, केवल वही दवाई बहुत आवश्यक किसी मरीज के लिए है और वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है हमारे सरकारी तंत्र में, तो उसको जेनेरिक नाम से लिखा जाए, किसी ब्रांड नाम से उसको प्रेस्क्राइब ना किया जाए।